स्टूडेंट आज हम कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में धर्मनिरपेक्षता के विषय में जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रॉपर वर्ड है वो क्या है, पंथनिरपेक्ष। हिंदी वर्जन में जब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की तो उसमें जो वर्ड है वो क्या है, पंथनिरपेक्ष। इसका हमने धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता का अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं। आज हम केवल धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता होती क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखेगा। राजनीति यानी कि पॉलिटिशियन, तो वो धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या है, तो कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी राजनीति या गैर धार्मिक मामले, कोई भी धार्मिक मामला ना हो, उसको धर्म से दूर रखे, तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मान लीजिए एक कोई भी प्राइम मिनिस्टर एज ए हिंदू काम कर रहा है, तो वो अपने कोई भी कार्य करे सरकार के रूप में, तो वो ना हिंदू से भेद करे ना मुस्लिम से भेद करे। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम है, तो वो ना हिंदू को भी बराबर समझे और मुस्लिम को भी बराबर। ये एक पर लागू नहीं होता है, दोनों पर लागू होता है, ठीक। चाहे वो कोई सी भी फैक्टर का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, वो सबको बराबर समझे। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। जो मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो 3 बातों पर विशेष ध्यान देता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे हमारा ये एक दूरदर्शिता है। जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता पर बहस चली कि भाई जैसे पाकिस्तान धर्म के आधार पर टूटा, इस्लाम, वो बना क्यों, उसे पाकिस्तान कहा गया, तो वो क्यों बना, वो किसके आधार पर बना, धर्म के आधार पर। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम धर्म को बिल्कुल निरपेक्ष कर देंगे, कोई धार्मिक भावना नहीं होगी। अगर हम धर्म को लेके आते हैं अपने संविधान में, तो उससे क्या होगा, उससे ये निकल कर आएगा कि हमारा मतलब भविष्य में हमारे देश में और भी टुकड़े हो सकते हैं। जैसे कोई विशेष राज्य में एक प्रॉपर व्यक्ति रहने लगे, विशेष कास्ट के रहने लगे, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने देश की अलग मांग करने लगते हैं। जैसे बहुत समय पहले इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ, पंजाब के लोग जो पंजाबी ज्यादा थे, तो वो अपने खालिस्तान की मांग करने लगे। मतलब एक जैसे मतलब मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया, पंजाबियों को खालिस्तान दे दिया जाए। तो उन्होंने उस समय ही इस चीज को भांप लिया था कि धर्म एक विष की तरह है, अगर इसको सही तरीके से ना समझा जाए तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उन्होंने यही बात कहा कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य में सब धर्मों को मान्यता बराबर होगी, सभी राज्य सभी धर्मों को समान आदर करेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम सार्वजनिक सेवाओं के लिए सम्मान करना, सार्वजनिक सेवाओं के लिए समान पहुंचाना। मतलब क्या है, पहुंच, समान पहुंच, सार्वजनिक सेवाएं हैं। मतलब हमारे देश में जितने भी लोग जनता है, उनके लिए कोई वो कहा जाए कोई सेवा दी जा रही है। जैसे अभी लॉकडाउन लगा हमारे देश में, तो हम लोग लॉकडाउन में क्या हुआ, सरकार ने एक सेवा दी, खाने पीने की व्यवस्था दी, और सबको गेहूं फ्री में, चावल फ्री में, दालें फ्री में, ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट कराई थी। तो उन्होंने धर्म देख कर थोड़ी दी थी, वो सब हिंदू को भी दी थी, मुस्लिम को भी दी थी, सिख को भी दी थी, या ईसाई को भी दी थी। क्लियर। तो ये इसमें आ गया। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत। क्लियर। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत क्या है, धर्म को राज्य से अलग करना। जो धर्म है वो बिल्कुल राज्य से अलग है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जब धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, यूरोप कंट्रियों में क्या होता था, यूरोप कंट्रियों में ये होता था कि जो चर्च हैं, चर्च के जो पादरी हैं,
वो हर एक चीज में अपनी दखल अंदाजी करते थे, उसको हटाने के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द आया। तो राज्य में कोई भी फैसले लिए जा रहे हैं उसको धर्म से अलग कर दिया है। धर्मनिरपेक्षता विश्वासियों और गैर विश्वासियों दोनों की रक्षा करता है। मान लो जो धर्म में विश्वास करता है उसकी भी रक्षा करता है, और जो धर्म में विश्वास नहीं करता है उसकी भी रक्षा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो धर्म निरपेक्षता लोकतंत्र और निष्पक्षता के बारे में है। धर्मनिरपेक्ष कैसा होता है, जिससे लोकतंत्र बनता है और निष्पक्षता भी बनी रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सार्वजनिक सेवाओं के लिए समान पहुंच। जो सार्वजनिक सेवाएं दी जा रही हैं उसमें क्या हो जाएगा, समान पहुंच होगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है धर्मनिरपेक्षता अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। भाई कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति के अपनी बात प्रस्तुत कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान। प्रोविजन फॉर सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। भाई मैं इस्लामिक हूँ, मैं हिंदू अपना सकता हूँ, हिंदू हूँ तो इस्लाम अपना सकता हूँ। आर्टिकल 26 राइट टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और इसके बाद है आर्टिकल 27 रिस्ट्रिक्शन टू टैक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। हम कोई भी टैक्स रिलीजियस के नाम पर नहीं देंगे। क्लियर। तो ये हमारे आर्टिकल हुए। अब बात करते हैं हम नए पोर्शन की बात कर लेते हैं कि इसमें धर्म निरपेक्षता के उद्देश्य, धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य कौन से होंगे। क्लियर। तो सबसे पहला होगा धर्म का अनावश्यक प्रभाव नहीं। क्लियर। इसमें दो ही उद्देश्य होते हैं। ये धर्म के कोई अनावश्यक प्रभाव नहीं डालेंगे। जैसे धर्म के आधार पर हम कोई किसी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डालेंगे, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें राम नामी वस्त्र पहनने हैं या तुम्हें टोपी पहननी है, हम प्रभाव नहीं डालते ना। और धर्म को राज्य से अलग रखेंगे। नंबर 3 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ सभी को मिलेगा। ठीक। तो ये 3 उद्देश्य हो गए। कह सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकुलरिज्म। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकुलरिज्म। यानी कि धर्म निरपेक्षता के लक्षण या विशेषताएं। धर्मनिरपेक्षता की जो विशेषता होगी वो सबसे पहली हो सकती है, इससे क्या फायदा होंगे। भाई धर्मनिरपेक्षता होगी तो सब लोग समानता लाएंगे, समान दिखेंगे, इक्वालिटी होगी। भारत में पहले धर्म, जाति, लिंग एवं संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव हुआ करता था, परंतु जब से हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समानता का अधिकार मिला है
तब से ये अनटचेबिलिटी है या अपवादियों का अंत है, इसमें इक्वालिटी आ रही है धर्मनिरपेक्षता की वजह से। अगर हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे तो हमारे अंदर कौन सी वैज्ञानिक धारणा उत्पन्न होगी, कौन सी धारणा उत्पन्न होगी, वैज्ञानिक अवधारणा। भाई जब हम धर्म पर ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जो दिमाग है वो साइंटिफिक तरीके से सोचना चालू कर देगा और साइंटिफिक रूप से कार्य करने का। वास्तव में धर्म व्यवस्था एक वैज्ञानिक अवधारणा है। धर्म के द्वारा हम लोग अधिकतर, ऐसा नहीं है हम दबते ही हैं, मतलब हमारी जो सोच हो जाती है छोटी हो जाती है, हम परंपरागत हो जाते हैं कि पहले से ऐसा होता रहा, हम तर्क करना भूल जाते हैं। तो जब हम धर्म निरपेक्ष रहेंगे तो साइंटिफिक सोच भी बढ़ेगी। थर्ड आ जाएगी हमारी बौद्धिक वाद का विकास। और जब हम सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे तो हमारी क्या होगी, डेवलपमेंट होगा बुद्धि का, इंटेलेक्चुअल, हमारी जो बुद्धि होगी वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी और हम मतलब विकास के रूप में अधिकतर काम करेंगे। फोर्थ आ जाएगा धार्मिकता में न्यूनता, डेफिशिएंसी इन रिलीजियसिटी। मतलब धर्मनिरपेक्षता के कारण पहले की अपेक्षा अब धार्मिक संस्थाओं का महत्व कम होने लगा है। आजकल धर्म के नाम पर उच्च एवं निम्न स्तर के निर्धारित की गई हैं। पहले धर्म के नाम पर आदमियों को बहुत जल्दी लूट लिया जाया करता था, परंतु अब आदमी जो धर्मनिरपेक्षता की भावना आने से वो सबको समान मानने लगा है। उसे समझ में आ गया कि धर्म, असली धर्म की क्या मान्यता है। मैंने आपको पहले ही धर्म के बारे में बताया था। धर्म की दो मान्यता है, एक संकुचित और एक व्यापक। तो संकुचित में क्या है, बाह्य आवरण के आधार पर व्यक्ति सोचता है कि ये धर्म है, और जब व्यापक है तो आंतरिक रूप से धर्म को धारण करता है। तो आंतरिक रूप से धारण कर लेता है तो इसमें क्या हो जाती है, धार्मिकता की न्यूनता आई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। या हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकुलरिज्म और ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म, उसके बाद हमने मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म के विषय में जाना। थैंक यू वेरी मच।